हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एसएससी बोर्ड क्लास 10 मैथ्स 2 एग्जाम मार्च 2026 का कंप्लीट सॉल्यूशन पार्ट 1 स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने वाले हैं। अगर आपने भी आज मैथ्स 2 का पेपर दिया है तो इस वीडियो में आप अपने आंसर्स इजीली वेरीफाई कर सकते हैं और वीडियो के एंड तक आपको पार्ट 1 के सभी करेक्ट आंसर्स मिल जाएंगे। इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, आप देख सकते हैं ये 2026 का मैथ्स 2 का पेपर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 ए दिख रहा है जिसमें कि एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कांसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कांसेप्ट ये होता है, जैसे इस तरह से आपको यहाँ पे ये जो 4 अलग अलग ट्रिपलेट दिए हैं इसमें से हमको चेक करना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन सा है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कांसेप्ट ये होता है कि जो भी ग्रेटर नंबर है उसका स्क्वायर अगर हम लोग निकालें, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग रैंडम कोई भी एक ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिख रहा है, ऑप्शन बी में हम लोग अगर 5 जो है ग्रेटर नंबर है, 5 का स्क्वायर अगर फाइंड करते हैं तो हमें 25 मिलता है। वैसे रिमेनिंग टू नंबर्स 4 और 3, यहाँ पे 4 का अगर स्क्वायर निकालेंगे और 3 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16 + 9 और इन दोनों का अगर एडिशन करेंगे तो ये भी 25 हो जाता है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जो तीनों में से ये ट्रिपलेट में से जो ग्रेटर नंबर है उसका स्क्वायर अगर रिमेनिंग 2 नंबर्स के स्क्वायर के एडिशन अगर हो जाता है तो वो ट्रिपलेट क्या हो जाता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 3, 4 एंड 5। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, 2 सर्कल्स हैविंग रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली। देखो यहाँ पे इंटरनली टच होने के बारे में बात हो रही है। वो बोल रहा है कि 2 सर्कल से, इस तरह से हम लोग यहाँ पर रफ में लिख लेते हैं, है ना। इस तरह से इंटरनली 2 सर्कल्स जो है टच हो रहे हैं। ओके, इस तरह से। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 सर्कल्स इंटरनली टच हो रहे हैं। तो इंटरनली टच हो रहे हैं तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा टचिंग सर्कल्स का कांसेप्ट पता होना चाहिए। जो हमारे पास में सर्कल में एक टॉपिक है टचिंग सर्कल्स, है ना। वो टचिंग सर्कल्स में इंटरनली एक्सटर्नली का कांसेप्ट दिया है, तो यहाँ पे इंटरनली का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इंटरनली जो अपने पास में सर्कल टच होते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है उसका कांसेप्ट इस तरह से होता है कि यहाँ पे ये मैंने 2 रेडाई ड्रॉ कर लिया है ना। तो फर्स्ट रेडाई कितना बोल रहा है वो 4 सेंटीमीटर और सेकंड रेडाई कितना है, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। इट मींस ग्रेटर जो सर्कल है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है एंड जो स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियस कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। तो जब सर्कल्स इंटरनली टच होते हैं तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है, ग्रेटर रेडियस। अगर हम लोग यहाँ पे ग्रेटर रेडियस मतलब जो ग्रेटर सर्कल है उसका जो रेडियस है उसको R1 अगर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, तो वो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर स्मॉलर जो रेडियस है उसको R2 से कंसिडर करके यहाँ पे 4 लिख देते हैं, तो आपको क्या करना है, जस्ट 5 - 4 करना है। अगर आप 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 1 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से जब 2 सर्कल्स इंटरनल टच होते हैं तो उनके रेडियस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ आपको ग्रेटर रेडियस में से स्मॉलर रेडियस सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो आपको आंसर जो है मिल जाएगा ऑप्शन सी 1। तो यहाँ पे हम लोग पेज पे सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो हमारा आंसर मिला था वो है ऑप्शन बी। यहाँ पे लिख लेंगे 3, 4, 5। और जो हमारा सेकेंड आंसर है ना, सेकेंड क्वेश्चन, उसका जो आंसर है ऑप्शन सी 1 सेंटीमीटर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ए का थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स विच लाइज टू द राइट ऑफ द ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस। इस क्वेश्चन का मतलब ये हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखो हमने एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ किए हैं, है ना। तो वो ये बोल रहा है कि ये जो ओरिजिन है, जैसे जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट होती है वो इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। और उस ओरिजिन के राइट साइड में एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आएगा वो हमें यहाँ से देखना है, ऑप्शन ए बी सी और डी में से। ओके, तो ऑप्शन ए जो है -2, 0 है, ये तो लाई नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू निगेटिव आ रही है और एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू जब निगेटिव आती है तो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में पॉइंट आता है वो। वैसे ही ऑप्शन बी जो है 0, 2 हो रहा है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 आ रही है, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 आ रही है, तो ये तो वाई एक्सिस पे पॉइंट आएगा। वैसे ही ऑप्शन सी जो है 2, 3 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये किसी एक्सिस पे तो नहीं आएगा, है ना। और वैसे ही लास्ट में जो 2, 0 है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ओरिजिन के राइट साइड में एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, आप देख सकते हैं 2, 0। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है। क्वेश्चन हम लोग रीड कर लेते हैं एक बार पहले। इफ द साइड ऑफ अ क्यूब इज 5 सेंटीमीटर, एक क्यूब है उसका साइड कितना है बोल रहा है 5 सेंटीमीटर, देन द वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब इज। तो हमें उस क्यूब का वॉल्यूम पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा समझ के चलते हैं कि जो साइड है क्यूब का वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। ओके ना, हमें उसका क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें फाइंड करना है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है साइड क्यूब,
साइड का अगर क्यूब फाइंड कर ले तो हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब मिल जाएगा, यानी उस क्यूब का वॉल्यूम मिल जाएगा हमें। ओके, तो यहाँ पे आपको जो है रफ में करके देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ऑप्शन में तो हम लोग सिर्फ ABCD लिखते हैं, है ना, एमसीक्यूज के आंसर में। तो यहाँ पे साइड कितना दिया है 5, और 5 का अगर हम लोग क्यूब ले ले तो हमें मिल जाएगा 125, है ना, और ये क्यूब है तो 125 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा हमारा आंसर। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 1A का 3, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2,0, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 125 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन नंबर 1A के ऑल 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस होते हैं, पूरे के पूरे कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं, हमको सॉल्व करने पड़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, समझते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज 3:5। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो यहाँ पे अपने पास में 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर बताया गया है, जिनका रेशियो कितना दिया है 3:5। ओके, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया है यहाँ पे, 2 सिमिलर ट्राइंगल्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 3:5 दिया हुआ है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो हमें उन सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे हमने लिखा है इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1B का सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो 2 अपने पास में एरियाज ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, उस 2 ट्राइंगल्स का हम लोग साइड्स और एरिया को कंसीडर कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे लेट द करस्पॉन्डिंग साइड्स, लेट द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, 2 सिमिलर ट्राइंगल्स बी S1 एंड S2। तो हमने जो 2 सिमिलर ट्राइंगल्स है उसके साइड्स को S1 और S2 से कंसीडर कर लिए। ओके, फिर यहां लिखेंगे लेट A1 एंड A2 बी देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। उनके एरियाज को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, A1 और A2 से कंसीडर कर लेते हैं। ओके, इस तरह से हमने दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को कंसीडर कर लिए है A1 A2 से। फिर यहाँ पर लिखेंगे सिंस S1 इज टू S2, ये ऑलरेडी अपने पास में गिवन है 3:5। ओके, तो ये रेशो मैंने यहाँ पर लिख दिया है दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का। S1 इज टू S2 जो है 3/5, इसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं, S1/S2 इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, चलिए उसके आगे जो है अभी हमको यहाँ पर एक थ्योरम लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द टू ट्राइंगल्स, द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ऑलरेडी अपने पास में दिया हुआ है कि 2 ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, तो जब भी कभी 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो वहां पे एक हमको थ्योरम लगाना पड़ेगा बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग रेशो इस तरह से बनेगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स A1/A2 इक्वल्स टू S1/S2 होल स्क्वायर, या फिर S1²/S2² भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। ओके, चलो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। A1/A2 जो है यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, S1/S2, S1 की वैल्यू हमारे पास में 3 है और S2 जो हमारे पास में 5 है, दोनों का स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पर, तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ओके, इस तरह से जो है 2 ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो हमको 9:25 मिल जाएगा। ओके, इस तरह से आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिख लेंगे, देयरफॉर A1:A2 इक्वल्स टू 9:25। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे उसने क्या बोला है, देखो ये फाइंड करने बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं इस तरह से, देयरफॉर द रेशियो ऑफ areas of given 2 similar triangles, given 2 similar triangles are 9:25। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 9:25। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बी का सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर इफ इट्स डायगोनल इज 10√2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में वो क्या बोल रहा है, एक स्क्वायर है इस तरह से, है ना, इस तरह से स्क्वायर के बारे में बात हो रही है, और स्क्वायर का डायगोनल यहाँ पे दिया है। ये जो डायगोनल होता है ना, जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायर ABCD अगर ले ली है ना, तो ये जो अपना BD जो है, ये BD या फिर AC हम लोग बोल सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके स्क्वायर का डायगोनल हो जाएगा। तो डायगोनल हमारे पास में 10√2 सेंटीमीटर दिया है, और हमें क्या फाइंड करना है, साइड ऑफ स्क्वायर। ये जो ABCD है जो है साइड्स, ये स्क्वायर के साइड्स हमको फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हमारे पास में डायरेक्ट फार्मूला है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन में, जो गिवन है पहले लिख लेते हैं, है ना। गिवन हमारे पास में डायगोनल दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 बी का सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें गिवन में हम लोग लिखेंगे डायगोनल स्मॉल d इक्वल्स टू 10√2 सेंटीमीटर, इस तरह से लिख लिए। फिर यहाँ पे लिखेंगे वी हैव फॉर्मूला, ऐसा लिख सकते हैं फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट, वी हैव फॉर्मूला डायगोनल d इक्वल्स टू साइड इंटू √2, या √2 इंटू साइड बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो डायगोनल कितना दिया है, डायगोनल हमारे पास में जो है ऑलरेडी 10√2 दिया हुआ है, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, डी मींस डायगोनल। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे साइड एज इट इज, साइड की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, और ये हो जाएगा √2 एज इट इज। साइड फाइंड करना है तो हमें ये जो √2 है इसको लेफ्ट साइड में लेके आना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा साइड इक्वल्स टू 10√2 अपॉन √2। फिर ये √2 जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमें साइड कितना मिल जाएगा, 10, साइड इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 बी का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बी का थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बी का थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इफ द मेजर ऑफ माइनर आर्क इज 70 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। तो यहाँ पे माइनर और मेजर आर्क के बारे में यहाँ पे जो है कंसेप्ट दिया हुआ है। तो एक सर्कल है, समझ के चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा रफ में लिखते हैं हम लोग इसी शीट पे। देखो यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बी का सोल्यूशन है, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं रफ में समझने के लिए, ठीक है, सर्कल ड्रॉ करते हैं रफ में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सेंटर ऑफ द सर्कल O ले लेते हैं, इस तरह से हम लोग मेन माइनर और मेजर आर्क बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं X पॉइंट, यहाँ पे A ले लेते हैं, यहाँ पे B ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे मैं Y पॉइंट प्लेस कर देता हूँ सर्कल के ऊपर। ओके, तो अगर हम लोग माइनर और मेजर आर्क की बात करें, तो हमारा माइनर आर्क क्या हो जाएगा, AXB। तो समझ के चलते वो यहाँ पे कितना दिया है, 70 डिग्री दिया हुआ, देख सकते हैं आप क्वेश्चन में। फिर से एक बार मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ आपको, देखिए। इफ द मेजर ऑफ माइनर आर्क, तो ये जो माइनर आर्क है हम समझ के चलते हैं 70 डिग्री दिया हुआ है। देन क्या बोल रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। तो हमें इस माइनर का जो करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क है, मतलब ये वाला, देखो ये वाला आर्क, ये वाला आर्क का जो है हमको मेजरमेंट फाइंड करना है, मतलब मेजर फाइंड करने बोल रहा है वो। ओके, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको पता है जो टोटल सर्कल होता है वो 360 डिग्री का मेजर होता है। तो यहाँ पे पहले गिवन में लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बी के थर्ड में गिवन में लिखेंगे माइनर आर्क इक्वल्स टू 70 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे देयरफॉर मेजर आर्क इक्वल्स टू 360 में से हमको 70 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो 360 में से 70 डिग्री अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमको करीब मिल जाएगा 290 डिग्री। तो यही हमारा मेजर आर्क हो जाएगा, जो उसने करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क फाइंड हमें करने बोला था। ओके, इस तरह से ये 290 डिग्री क्या हो जाएगा, हमारा करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। यहाँ पर लिख लेंगे देयरफॉर द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क इज 290 डिग्री। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 बी का थर्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बी का फोर्थ क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बी का फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 45 डिग्री, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। तो वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से हम लोग एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं पहले, इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक लाइन है जो एक्स एक्सिस को कट कर रही है और पॉजिटिव डायरेक्शन में 45 डिग्री का एंगल बना रही है। ओके, ये वाई एक्सिस है इस तरह से, और ये है एक्स एक्सिस। ओके, इस तरह से 45 डिग्री का एंगल बना रही हो। तो हमें क्या फाइंड करना है,
यहाँ पे हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ दिस लाइन। ये जो लाइन एल है, समझो यहाँ पे हमने एल नाम दे दिया इस लाइन का, तो ये लाइन एल का हमको स्लोप फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास में एक डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ है। पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरह से, गिवन करके, जो गिवन है, गिवन हमारे पास में क्या दिया हुआ है, सिर्फ थीटा दिया हुआ है। एक्चुअली ये जो एंगल है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो लाइन बना रही है, ठीक है, उसको हम लोग थीटा कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू लिख लेते हैं 45 डिग्री। ओके, ये थीटा एंगल जो है 45 डिग्री, एक मिनट बराबर अच्छे से लिख लेते हैं, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, ये 45 डिग्री का एंगल हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन स्मॉल एम, जो स्लोप होता है उसको स्मॉल एम से कंसिडर करते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा। ओके, और थीटा हमारे पास में ऑलरेडी 45 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। ओके, तो ये हो जाएगा देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन इज 1। ओके, यहाँ पर लिख सकते हैं आप देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन इज 1। ओके, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1B का 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 2A स्टार्ट करते हैं, जो एक्टिविटी वाले क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2A का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन पेपर में, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड रीराइट इट। तो यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2A में टोटल 3 एक्टिविटीज होती है, उसमें हमें 2 एक्टिविटी, एनी 2 एक्टिविटीज हमको सॉल्व करनी पड़ती है 2 मार्क्स के लिए। देखो क्वेश्चन को रीड करते हैं एक्टिविटी को, फिर उसके बाद में उसको सॉल्व करेंगे। इन द फॉलोइंग फिगर्स सेगमेंट पीएस इज अ टेंजेंट सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है टेंजेंट सेगमेंट दिया गया है पीएस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेगमेंट पीएस जो है, ये सेगमेंट पीएस जो है टेंजेंट सेगमेंट है। ओके, लाइन पीआर इज अ सेकंड, ये जो लाइन पीआर है ये सेकंड के बारे में दिया गया, सेकंड है करके, ये टेंजेंट सेगमेंट है, और ये जो है ये सेकंड है। ओके, इफ पी क्यू इक्वल्स टू 3.6, ये जो पी क्यू है यहाँ से लेकर तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये पी क्यू जो यहाँ पर लेंथ दिख रहा है आपको, है ना, ये कितना दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर। वैसे क्यू आर कितना दिया है 6.4, ये जो क्यू आर है ये 6.4 दिया हुआ है, और हमें क्या फाइंड करने बोल रहा है, हमें पी एस फाइंड करने बोल रहा है। ओके, हमें क्या फाइंड करने बोल रहा है, पी एस फाइंड करने बोल रहा है। तो इस तरह से एक्टिविटी दी हुई है, और एक्टिविटी के नीचे है, इसी एक्टिविटी को मैंने शीट पे लिख लिया है, हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो आप देख सकते हैं सेम एक्टिविटी जो आपको लिखना होता है मैंने यहाँ पे लिखा है शीट पे, इस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2A का फर्स्ट एक्टिविटी का सॉल्यूशन, तो यहाँ पे पी एस स्क्वायर दिखाया है ना, पी एस स्क्वायर के बाद में यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स हमको फिल करना है। तो देखो जो टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम हमारे पास में दिया हुआ है ना, सर्कल में टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पी एस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे लिखेंगे फर्दर, ये हो जाएगा पी क्यू इंटू क्यू आर, पी क्यू इंटू पी आर, पी क्यू इंटू पी आर। ओके, तो ये हो जाएगा फर्स्ट बॉक्स पी क्यू इंटू पी आर, टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम से। उसके बाद में देखो यहाँ पे पी क्यू एज इट इज लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो पी आर है, देखो फिगर पे मैंने आपको बताता हूँ, ये पी क्यू प्लस क्यू आर कहाँ से आया, ये तो पी क्यू एज इट इज है, ये पी आर जो है देखो आप देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं फिगर पे, ये जो अपने पास में पी आर दिया हुआ है देख सकते हैं आप, ये जो पी आर है उस पी आर को उसने ब्रेक करके लिखा है पी क्यू प्लस क्यू आर, देखो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर। ओके, उसके बाद में क्या किया उसने, यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू पुट किया है जो ऑलरेडी हमारे पास में दी हुई है, यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग 3.6, ये पी क्यू कितना है अपने पास में 3.6 है, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएंगे 3.6, और यहाँ पे पी क्यू 3.6 आ जाएगा, यहाँ पे क्यू आर आ जाएगा 6.4। तो जो जो इनकम्प्लीट बॉक्स है, मतलब एम्प्टी बॉक्सेस है, उसको प्रॉपर हमको फिल करना है। तो फर्स्ट बॉक्स में पी क्यू आ गया, सेकंड बॉक्स में 3.6 आ गया, उसके बाद में आपको इन दोनों को एडिशन करना है ना, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो देखो ये 3.6 है और 6.4, ये हो जाएगा 10 सॉल्व करने पे। अब यहाँ पे ये 3.6 एज इट इज लिखा हुआ है, हमें इसको फिल करना था, ये एम्प्टी बॉक्स था यहाँ पर। अब ये 10 में हम लोग 3.6 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। ओके, इस तरह से ये पी एस स्क्वायर कितना आ रहा है 36, और अगर हमको पी एस फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और रूट 36 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह से आपको टोटल 6 बॉक्सेस फिल कर 4 बॉक्सेस फिल करने हैं। ओके, पी क्यू देन 3.6 देन 10 देन 6, इस तरह से ये 4 बॉक्सेस आपको फिल करने हैं क्वेश्चन नंबर 2A में। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। देखो मैं थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर रहा हूँ पेज को, और ये क्वेश्चन रहा आपका, पहले क्वेश्चन को समझते हैं उसके बाद में देखते हैं क्या सॉल्व करना है हमें एक्टिविटी में। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड एक्टिविटी, इफ sec थीटा इक्वल्स टू 25/7 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया है, एक वैल्यू दी हुई है sec थीटा की 25/7, और हमें क्या फाइंड करना है, tan थीटा फाइंड करना है। तो जब भी कभी इस तरह से क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री का, जैसे कि sec थीटा गिवन है, tan थीटा हमको फाइंड करना है, तो आप क्या करो, गिवन जो है
और जो फाइंड करना है इन दोनों के बीच में रिलेशन वाला कोई आइडेंटिटी अवेलेबल है क्या, उसको चेक करो। तो ऑलरेडी ये तो एक्टिविटी, अगर समझिए क्वेश्चन के फॉर्म में भी अगर आता तो आपको वैसे ही करना होता। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारे पास सोल्यूशन दिया, ये एक्टिविटी दी हुई, यहाँ से यहाँ तक के टोटल 4 बॉक्सेस फिल करने हैं। ये हमने यहाँ पे शीट पे लिख चुके हैं, देखो आप देख सकते हैं। अब प्रॉपर इसको फिल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाता है, sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है ये, ठीक है। उसके बाद में सेकंड स्टेप में आप देख सकते हैं क्या दिया है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर से रिपीट किया, लेकिन यहाँ पे हमको sec की वैल्यू पुट करनी है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो sec हमारे पास में दिख रहा है sec थीटा 25/7, तो ये हो जाएगा 25/7 का होल स्क्वायर। फिर 25 का स्क्वायर जो है वो 625 होता है, ऑलरेडी यहाँ पे उसने लिख के दिया है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 625/7 का स्क्वायर 49। और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ये जो 1 है, देखो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था, उसने आगे में सिर्फ tan स्क्वायर यहाँ पे लिखा है। ओके, तो हमें 1 को राइट साइड में शिफ्ट करना है, तो वो हो जाएगा -1। तो यहाँ पे थर्ड बॉक्स में हमको 1 लिखना है ना, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे स्टेप्स को कंटिन्यू किया गया है, 625 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, 49 इंटू 1 माइनस 49 जो भी है, 49 इंटू 1 माइनस 49, माइनस साइन इसलिए। अब 625 में से 49 सब्ट्रैक्ट करके 576 लिखा गया है, 49 एज इट इज डिनोमिनेटर में आ गया है। अब हमें यहाँ क्या करना है, tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan थीटा जो है वो आ रहा है, tan स्क्वायर थीटा जो आ रहा है 576/49। अब हमको देखना है कि अगर हम लोग यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है ये फ्रैक्शन, तो स्क्वायर उधर जाके ले आएंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 576 का रूट कितना होता है, ये होता है 24। तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा 24 और 49 का जो रूट है वो 7 होता है। इस तरह से आपको ये 4 बॉक्सेस फिल करने हैं सेकंड एक्टिविटी में। फर्स्ट जो बॉक्स है उसमें sec स्क्वायर थीटा आ रहा है, सेकंड बॉक्स में 25/7, थर्ड बॉक्स में आ रहा है 1 और फोर्थ बॉक्स में आ रहा है 24/7। इस तरह से सेकंड एक्टिविटी कंप्लीट होती है। चलिए अब नेक्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं, इसी का थर्ड वाला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2A का थर्ड एक्टिविटी आपके स्क्रीन पर है। इन द फॉलोइंग फिगर साइड ऑफ अ स्क्वायर ABCD इज 7 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे स्क्वायर दिया है बोल रहा है वो, और ये स्क्वायर का जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर ऑलरेडी मेंशन है क्वेश्चन में भी और फिगर में भी, विद सेंटर D। और यहाँ पे जो है ये सेंटर दिया है D, रेडियस DA दिया हुआ है। ओके, सेक्टर DAXC इज ड्रॉन, और यहाँ पे देखो एक सेक्टर दिया हुआ है, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये सेक्टर दिया हुआ है DAXC, इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। ओके, हमने मेंसुरेशन लेसन वगैरह में पढ़े। अब उसके आगे देखो, फिल इन द फॉलोइंग बॉक्सेस प्रॉपर्ली एंड फाइंड आउट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया हमको फाइंड करना है ना, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया हमको फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है, देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, इसे जो दिया हुआ है देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन में हमारे पास में एक्टिविटी के थ्रू इसको सॉल्व करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे पहले दिया है एरिया ऑफ स्क्वायर, ये पूरी एक्टिविटी मैंने फिर से शीट के ऊपर लिखी है, वहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर हो रहा है, जो कि 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, देखो आप देख सकते हैं, जो भी आपकी एक्टिविटी वो मैंने यहाँ पे शीट पे लिखा है, जो जो बॉक्सेस फिल करने हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर 7 स्क्वायर हो जाएगा 49, फर्स्ट बॉक्स में 49 आ जाएगा। ओके, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। इफ द एरिया ऑफ सेक्टर, यानी यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, इफ द एरिया ऑफ सेक्टर DAXC इक्वल्स टू 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो देखो अपने पास में दो अलग अलग चीजें अवेलेबल है। एक तो हमारे पास में एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, ये जो स्क्वायर है उसका एरिया ऑलरेडी गिवन है ना, जो स्क्वायर है उसका एरिया ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, और साथ साथ में एरिया ऑफ सेक्टर दिया है DAXC 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको क्या करना है, शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, यानी सेक्टर के एरिया में हमको सब्ट्रैक्ट करना है स्क्वायर के एरिया में से। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ऑलरेडी 49 था हमारे पास में, एरिया ऑफ सेक्टर जो है 38.5 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे तो ये मिल जाएगा हमको करीब 10.5, है ना, ये मिल जाएगा हमको करीब 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। ओके, बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी होती है क्वेश्चन नंबर 2A में, और हमने ये तीनों एक्टिविटी आप सॉल्व कर चुके हैं। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2B के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2B का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस एनी 4। क्वेश्चन नंबर 2B में टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से हमें एनी 4 सॉल्व करना पड़ता है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फाइंड QP यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन इन द फिगर। तो अपने पास में एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उसके कुछ लेंथ जो है, साइड जो है, उसके मेजरमेंट दिए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये ट्राइंगल में MN दिया है 25, MQ दिया है 14, उसके बाद में NP दिया है 40, और हमें QP फाइंड करने बोल रहा है, ये साइड फाइंड करने बोल रहा है। ओके, तो सिर्फ इतना ही यहाँ पे ये जो लाइन है स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सिर्फ इतना ही दिया है, फाइंड QP यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन इन द फिगर। तो हमें ये देखना है कि ये जो फिगर है ये कौन से थ्योरम से रिलेटेड है या कौन से कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे सर्कल्स बना के दिया है उसने। तो ये छोटे छोटे जो सर्कल्स बना के दिए ना, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो NQ है, NQ सेगमेंट क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है, किसका बाइसेक्टर है, एंगल MNP का। तो
तो ये ट्राइंगल जो है ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर कंसेप्ट बेस्ड है। आप देख सकते हैं जो हमने सिमिलैरिटी लेसन में पढ़े थे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, वहाँ पे यहाँ जो कंसेप्ट दिया हुआ था वो ये दिया हुआ था कि ये जो सेगमेंट एन क्यू है ये अगर बाइसेक्टर हो जाता है एंगल एम एन पी का, तो यहाँ पे कुछ रेशो निकल के आता है, वो रेशो के थ्रू हमको जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं सॉल्यूशन में, है ना। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 2B के फर्स्ट के सॉल्यूशन में यहाँ लिखेंगे गिवन इन्फॉर्मेशन, जो भी अपने पास में गिवन है साइड्स वगैरह वो सब लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं गिवन एन एम या एम एन लिख सकते हैं, एक ही बात है, 25, देन उसके बाद में दिया है एन पी 40, देन एम क्यू 14, देन हमें फाइंड करना है क्यू पी। इस तरह से हमने गिवन इन्फॉर्मेशन जो भी दिया हुआ है फिगर में उसको लिख ली है। अब उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल थ्योरम अप्लाई करने के लिए, जो भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है उसको अप्लाई करने के लिए पहले उसकी कंडीशन लिखनी पड़ती है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल एम एन पी, इन ट्राइंगल एम एन पी यहाँ लिखेंगे सेगमेंट एन क्यू, segment NQ is the bisector of angle MNP, एंगल MNP, ठीक है। फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे therefore by angle bisector theorem, therefore by angle bisector theorem, therefore by angle bisector theorem रेशो कैसा बनेगा देखो फिर से एक बार आपको बताते फिगर, है ना। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का रेशो बनेगा एम एन अपॉन एन पी, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एम एन अपॉन एन पी इक्वल्स टू, देखो क्या हो जाएगा एम एन अपॉन एन पी इक्वल्स टू एम क्यू अपॉन क्यू पी, एम क्यू अपॉन क्यू पी। चलो वैल्यू पुट करते हैं एम एन की। एम एन हमारे पास में जो है 25 है, एन पी हमारे पास है 40 दिया हुआ है, इक्वल टू एम क्यू हमारे पास है 14 गिवन है, एंड हमें क्यू पी तो फाइंड करना है। चलो प्रॉपर इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो ये क्यू पी को 25 से मल्टीप्लाई करता हूँ पहले मैं, तो ये हो जाएगा 25 क्यू पी और ये हो जाएगा 14 इंटू 40, 40 इंटू 40, ओके। चलो यहाँ पे क्यू पी फाइंड करना है, तो देयरफॉर क्यू पी इक्वल्स टू 14 इंटू 4040 अपॉन 25, ठीक है। ये हो जाएगा 5 5 25, ये हो जाएगा 5 8 40, ठीक है। अब 14 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 112 और यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। 14 8 112 होता है। अब 112 को जो है 112 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये देखो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 5 2 10, रिमेनिंग 1, यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, फिर यहाँ पर 12 है रिमेनिंग। अब 12 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 2 10, फिर 2 रिमेनिंग रहेगा, पॉइंट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 20 और 5 4 20, मतलब 22.4। अगर आप 112 को 5 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलेगा 22.4। इस तरह से क्यूपी की वैल्यू क्या हो जाएंगी 22.4, और वही हमको फाइंड करने बोला था उसने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 2B है उसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2B का सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इन ट्राइंगल आर एस टी एंगल एस इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल टी इक्वल्स टू 30 डिग्री, आर टी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड आर एस एंड एस टी। तो दो अलग अलग सेगमेंट फाइंड करने बोल रहा है वो, ओके। फाइंड आर एस एंड एस टी, ये 2 सेगमेंट्स हमको फाइंड करना है। तो हम लोग ये 2 सेगमेंट्स को फाइंड करने के लिए पहले एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक रफ फिगर ड्रॉ करते हैं समझने के लिए, क्वेश्चन नंबर 2B के सेकंड क्वेश्चन में, है ना। यहाँ पे इस तरह से एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है हमको, क्योंकि ऑलरेडी देखो आप देख सकते हैं कि एंगल 90 डिग्री दिया है, तो ये एंगल एस हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे आर ले लेते हैं, यहाँ पे टी ले लेते हैं, ठीक है। ये बन गया हमारा ट्रायंगल आर एस टी, जिसमें एंगल एस जो है 90 डिग्री है और एंगल टी जो है वो है 30 डिग्री, ओके। ये हमारे पास में दिया है 30 डिग्री। चलो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। राइट एंगल ट्रायंगल आर एस टी, उसमें से आप देख सकते हैं एक एंगल 90 डिग्री का ऑलरेडी गिवन था, मेंशन कर दिए, एक एंगल टी जो है 30 डिग्री का गिवन था, मेंशन कर दिए। अब आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एंगल आर फाइंड करना पड़ेगा। वैसे तो हमको पता है ओरली हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओके। तो यहाँ पे पहले गिवन में लिख देते हैं जो भी गिवन है ना। क्या क्या दिया हुआ था यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल आर एस टी, इन ट्रायंगल आर एस टी एंगल एस इक्वल्स टू 90 डिग्री
एंगल टी इक्वल्स टू 30 डिग्री, फिर यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एंगल आर इक्वल्स टू, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल आर इक्वल्स टू 180, टोटल जो मेजरमेंट होता है ना, जो ट्रायंगल होता है उस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास में 30 डिग्री है और जो 90 डिग्री है, इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 30 विच इज़ इक्वल्स टू 120 डिग्री, और हमें जो एंगल आर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 60 डिग्री। ओके, एंगल आर कितना मिल जाएगा हमको, 60 डिग्री मिल जाएगा, है ना। अब जैसे हमको एंगल आर 60 डिग्री यहाँ पे मिल चुका है, तो यहाँ पे हम लोग आगे लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल आर एस टी इज अ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल। ठीक है, यहीं से फॉर्मूला निकल के आता है। ओके, जो फाइंड करने बोला है, देखो क्या फाइंड करने बोला, आर एस, ये देखो ये आर एस आप देख सकते हैं, और आर एस मतलब एक्चुअल में क्या है, ये 30 डिग्री एंगल के अपोजिट वाला साइड है। ठीक है, जो हमको फाइंड करने बोला है, तो ये जो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम है, उसमें ये दो वैल्यू अपने पास में दी हुई है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग देयरफॉर बाय 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम, साइड अपोजिट टू, ऐसा लिख सकते हैं आप, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री विच इज़, उसका नाम क्या है, आर एस, है ना। 30 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड है उसका नाम क्या अपने पास में, आर एस है, जिसका फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू हाइपोटेनस, 1/2 इंटू हाइपोटेनस, ये इसका फॉर्मूला होता है। चलो वैल्यू पुट करते हैं, ये 1/2 रहेगा। अब देखो ये आर एस टी ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या है, आर टी, और आर टी हमारे पास में कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। ठीक है, फिर ये 12 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आर एस की वैल्यू हमको मिल जाएंगी 6 सेंटीमीटर। ओके, हमको अब आर एस मिल चुका है। अब इसके बाद में क्या फाइंड करना है, इसके बाद में हमको सेकंड जो लेंथ है, सेकंड जो सेगमेंट है एस टी, वो एस टी फाइंड करना है। और आप देख सकते हैं एस टी अगर फाइंड करना है हमको, तो हमको एक्चुअल में देखा जाए तो ये एस टी जो है ये 60 डिग्री के अपोजिट वाला साइड फाइंड करना है। तो इसके लिए भी हमारे पास है फॉर्मूला गिवन है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग आगे में, साइड अपोजिट टू, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री विच इज़ एस टी इक्वल्स टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस, √3/2 इंटू हाइपोटेनस, ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके, तो यहाँ पे √3 लिखेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और हाइपोटेनस हमारे पास ऑलरेडी 12 है, ये 2 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 6 मिल जाएगा हमें, और हमें आंसर मिल जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो एस टी है, उस एस टी जो साइड है, उस एस टी साइड का क्या मिल रहा है हमें, लेंथ 6√3। तो इस तरह से आर एस 6 सेंटीमीटर और एस टी जो है 6√3 हमको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2B का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2B का थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इन द फॉलोइंग फिगर कॉर्ड MN एंड कॉर्ड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट D। तो यहाँ पे 2 कॉर्ड्स दिए हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट D के ऊपर। आप देख सकते हैं एक कॉर्ड MN दिया हुआ है सर्कल में, दूसरा कॉर्ड RS दिया हुआ है जो पॉइंट D के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और कुछ वैल्यूज दी हुई देखो, इफ RD इक्वल्स टू 15, DS इक्वल्स टू 4, MD इक्वल्स टू 8, फाइंड DN। तो हमें ये सर्कल में 2 कॉर्ड्स दिए जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट D पर, और वो कॉर्ड्स के जो अलग अलग पार्ट है ना, आप देख सकते हैं जैसे कि RD, DS, MD, ये वैल्यू गिवन है और हमें DN फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन जो है सर्कल का क्वेश्चन है ना, और सर्कल के क्वेश्चन में भी ये कंसेप्ट दिया हमारे पास में, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, उसका क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, पहले जो जो गिवन है पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2B के 3 क्वेश्चन में गिवन में यहाँ लिखेंगे गिवन। तो सबसे पहले हमारे पास में दिया हुआ है RD 15, देन DS 4, देन MD 8, और हमें फाइंड करना है DN। यहाँ पे इस तरह से DN करके लिख लेते हैं और ये क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। ठीक है, 3 सेगमेंट हमको ऑलरेडी गिवन है और एक सेगमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस कॉर्ड RS एंड कॉर्ड MN intersect each other at point, ये कंडीशन लिख रहे हैं हम लोग थ्योरम अप्लाई करने के पहले। ठीक है,
chord RS and chord MN intersect each other at point D, फिर यहाँ लिखेंगे therefore by theorem of internal division of chords, internal division of chords, कैसा इक्वेशन बनेगा देखो बताते एक बार फिर से आपको फिगर से। इक्वेशन कैसा बनेगा, md इंटू डी एन इक्वल्स टू आर डी इंटू डी एस, इस तरह से इक्वेशन बनेगा। तो यहां लिखते हैं md इंटू डी एन इक्वल्स टू आर डी इंटू डी एस। चलो वैल्यू पुट करते हैं बराबर। तो md की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 8 है, dn तो हमको फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे dn लिख लेता हूँ एज इट इज। rd हमारे पास में जो है 15 दिया हुआ है और ds जो है वो 4 गिवन है। ओके, इस तरह से ये 4 सेगमेंट्स की वैल्यू गिवन है, हमने लिख दी है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको बराबर सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे dn, यहाँ पे लिखते हैं 15 इंटू 4 अपॉन 8, ये 4 1 जा हो जाएगा, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो कितना हो रहा है 15 अपॉन 2, और 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5, और यहाँ पे ऐसा यूनिट्स करके लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो dn कितना मिल रहा है हमें 7.5 यूनिट्स। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2B का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व होता है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 2B का फोर्थ क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2B का जो फोर्थ क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पर है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स P0,6 एंड Q12,20। तो यहाँ पे अपने पास में जो है एक मिड पॉइंट का कंसेप्ट दिया हुआ है ना, एक सेगमेंट है बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर रफ में एक सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। देखो जिस तरह से उसने दिया है यहाँ पर रफ में हम लोग सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। समझ के चलते हैं, एक सेगमेंट है इस तरह से, और वो सेगमेंट का नाम क्या दिया उसने PQ है ना। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है वो 0,6 दिए हुए हैं, और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है वो 12,20 दिए हुए हैं इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे हमने सेगमेंट ड्रॉ कर लिया है PQ, जिसके एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, अब उसके बाद में क्या बोल रहा है वो देखो, फिर से एक बार क्वेश्चन रीड करते समझते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P एंड Q पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि बीच में कहीं तो भी एक मिड पॉइंट है ना। इस मिड पॉइंट को हम लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, P और Q छोड़ करके। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक मिड पॉइंट A ले लेते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स जो है x, y कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो एक पॉइंट A है जो मिड पॉइंट है PQ सेगमेंट का। तो इस मिड पॉइंट जो है, ये जो मिड पॉइंट अपने पास में A दिया है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करने हैं। इस तरह से क्वेश्चन में बोला गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। पहले यहाँ लिखेंगे लेट A इन ब्रैकेट x, y be the midpoint of segment PQ। ठीक है, इस तरह से हमने कंसिडर कर लिया कि ये जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, जो मिड पॉइंट है किसका, सेगमेंट PQ का। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे therefore by midpoint फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये जो है कंसेप्ट है मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है फार्मूला, जैसे यहाँ पे देखो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट x है सॉरी, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट x है, तो उसके लिए फार्मूला होता है x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, और ये x1 और x2 आया कहाँ से, तो देखो ये जो पहला पॉइंट है पॉइंट P, इसके जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो होता है x1। ठीक है, ये होता है y1, ये होता है x2, और ये होता है y2 है ना, x1 y1 x2 y2 इस तरह से। ठीक है, तो x1 की वैल्यू कितनी दी है, 0 दी हुई है, और x2 कितना दिया है 12, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 प्लस 12 कितना हो जाएगा 12, और 12 को 2 से डिवाइड करने पे हमारा आंसर मिल जाएगा 6। तो जो मिड पॉइंट है A, ये मिड पॉइंट A का फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो x है वो कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। चलो सेकेंड कोऑर्डिनेट y फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y1 की वैल्यू कितनी है, 6 है, y1 की वैल्यू हमारे पास में 6 दी हुई है, और y2 कितना है 20, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, जो भी अकॉर्डिंग टू फार्मूला है ना। तो ये हो जाएगा 26, 6 प्लस 20 26 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 13 है ना। 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 13 मिल जाएगा, तो y की वैल्यू मिल जाएंगी 13। अब उसने क्या बोला था फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या बोला है।
उसने बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, तो यहाँ पे लास्ट में बराबर उसी वे में लिखना पड़ेगा जिस वे में उसने क्वेश्चन पूछा है। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट आर 6,13 ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2B के फोर्थ क्वेश्चन का। देखो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इस तरह से। चलो अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2B का फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2B का फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर है। प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे आइडेंटिटी दी हुई है, इसको प्रूफ करने बोला जा रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है 1 आना चाहिए, ये हमको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है हमें यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल, PQR। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारे आंसर का ही पार्ट है पूरा। इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे एंगल P लिख लेते हैं हम, यहाँ पे एंगल Q हो जाएगा जो कि 90 डिग्री बताने हमें, और यहाँ पे एंगल R, और यहाँ पे एंगल R हम लोग थीटा मेंशन करेंगे। ओके, एंगल R जो है थीटा मेंशन कर रहे हैं। ओके, इस तरह से यहाँ लिख लिया कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल PQR। ओके, एंगल ट्रायंगल PQR यहाँ पे लिख लिए, जिसमें एंगल Q जो है 90 डिग्री है और एंगल R हमने थीटा लिया है। ओके, फिर यहाँ पे लिखेंगे एंगल PQR। तो यहाँ पे एंगल PQR जो है 90 डिग्री लिखेंगे हम। उसके बाद में लिखेंगे एंगल PRQ जो है वो थीटा हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है। ठीक है, एंगल PQR 90 डिग्री, एंगल PRQ थीटा। सॉरी, अब यहाँ पे हम लोग साइन थीटा निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर साइन थीटा, साइन रेशो निकालना है थीटा एंगल का। तो थीटा एंगल का साइन रेशो निकालना है तो क्या होता है, थीटा का अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो अपोजिट साइड क्या है, PQ। तो यहाँ लिखेंगे PQ अपॉन हाइपोटेनस विच इज़ PR। ये हो जाएगा PR। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, है ना। इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। साइन थीटा यानी थीटा का मैंने साइन रेशो फाइंड किया है, PQ अपॉन PR, इक्वेशन 1 दे दिए। वैसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस रेशो फाइंड करेंगे थीटा का, जो कि हो जाता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे एडजेसेंट क्या है हमारे पास में, थीटा का एडजेसेंट क्या हो जाएगा, QR। तो यहाँ लिखेंगे QR अपॉन PR हाइपोटेनस। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किए, एंगल बता दिए कि PQR 90 डिग्री है, PRQ थीटा है। उसके बाद में साइन रेशो फाइंड किए थीटा का, फिर उसके बाद कॉस थीटा यहाँ पे लिखे है। ओके, अब उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR एंगल PQR इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने दो बार यहाँ पे एंगल PQR लिख दिए। तो यहाँ पे तो मैंने मेंशन किया था, यहाँ पे भी लिख दिया, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाने के पहले कंडीशन हमको बतानी पड़ती है कि हम लोग क्यों पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। बिकॉज ये जो एंगल PQR है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दिए। इसे दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, चलिए, तो इसे इक्वेशन नंबर 3 से हमने डिनोट कर लिए। फिर यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय PR स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 जो है उसके दोनों साइड के जो भी टर्म्स है उसको PR स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। अब दोनों साइड्स में कितने टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है, सभी को PR स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो ये PR स्क्वायर है, उसको PR स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद में PQ स्क्वायर है, उसे भी PR स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। फिर प्लस ये QR स्क्वायर है, उसे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, PR स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, PR स्क्वायर। ओके, देखो ये PR स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सिर्फ 1। ओके, और यहाँ पे जो है ये इसको कॉपी करके लिख लेते हैं बराबर, PQ स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर अपॉन
पी आर स्क्वायर। चलो यहाँ तक क्या लिख लिया मैंने, इसे मैं इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूँ। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पे नोटिस करेंगे, ठीक है। देखो ये पी क्यू अपॉन पी आर जो है ये वैल्यू दिख रही है साइन थीटा की, आप देख सकते हैं। सिर्फ इतना है कि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे विदाउट स्क्वायर पी क्यू अपॉन पी आर स्क्वायर पी आर है। तो हम लोग इक्वेशन 1 से यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इक्वेशन नंबर 2 से आप देख सकते हैं क्यू आर अपॉन पी आर जो है यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को कंपेयर करेंगे, 1, 2 और 4 को। तो यहाँ लिखता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड इक्वेशन नंबर 4, ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2A के और 2B के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये मैथ्स 2 बोर्ड पेपर सॉल्यूशन हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स अपने आंसर्स वेरीफाई कर सके। और क्लास 10 मैथ्स की स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन के लिए स्कोरिंग अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स 2 बोर्ड पेपर के पार्ट 2 सॉल्यूशन के साथ।